नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के संधान में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक बेहद डरावनी और रहस्यमयी यात्रा पर, जिसे हम ब्रह्मयुगम कह रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा युग है जिसमें भय, अंधकार और अलौकिक शक्तियों का बोलबाला था। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बहुत समय पहले, जब इस दुनिया में सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तब एक ऐसा युग था जिसे ब्रह्म युग कहा जाता है। इस युग में इंसान और अलौकिक शक्तियों के बीच की सीमाएं बहुत धुंधली थीं। अंधकार से ढका यह युग भय और आतंक का प्रतीक था। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जो घने जंगलों के बीच स्थित था। इस गांव में लोग सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। जैसे ही सूरज अस्त होता, गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग अपने घरों में दुबक जाते और दरवाजे बंद कर लेते। ऐसा कहा जाता था कि रात के समय जंगल से एक अज्ञात शक्ति गांव में आती थी, जिसे ब्रह्मा युग की आत्माएं कहा जाता था। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने ठान लिया कि वे रात को जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो गांव वालों को डराता है। रात हुई और वे लोग जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर घुसे, माहौल और भी डरावना होता चला गया। चारों ओर अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। और तभी अचानक एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। सभी ने डर के मारे अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह चीख किसी इंसान की नहीं थी। यह आवाज़ जैसे किसी अलौकिक शक्ति की थी, जो उन्हें चेतावनी दे रही हो कि वे यहाँ से चले जाएं। जब वे और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। हवेली के चारों ओर एक अजीब सा अंधकार फैला हुआ था, जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया का द्वार हो। उन लोगों ने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या छिपा हुआ है। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वे अंदर फंस चुके थे। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। पुराने फर्नीचर, धूल से ढके आईने और दीवारों पर अजीब चित्रकारी। अचानक उनमें से एक ने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वे और आगे बढ़े, उनके सामने एक पुराना दरवाज़ा दिखा। दरवाज़ा खोलते ही उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। एक बड़ा कमरा, जिसमें एक पुरानी पेंटिंग टंगी हुई थी। पेंटिंग में एक आदमी दिखाई दे रहा था, जो बहुत ही खौफनाक था। उसकी आंखें जैसे उन लोगों की आत्मा को चीर रही थीं। तभी पेंटिंग से अचानक खून की बूंदें टपकने लगीं और कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत का चेहरा उन लोगों के सामने प्रकट हुआ। वह हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ी और कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। यह जगह ब्रह्मयुग की आत्माओं का घर है। जो भी यहाँ आता है, उसकी आत्मा कभी लौट कर नहीं जाती। उन नौजवानों ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के हर कोने से अजीब अजीब परछाइयाँ निकलने लगीं, जो उन पर हमला करने के लिए तैयार थीं। यह गांव, यह हवेली और यह जंगल, सब कुछ ब्रह्मयुग के अंधकार में लिपटा हुआ था। और जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता, वह खुद इस अंधकार का हिस्सा बन जाता। दोस्तों, यह थी ब्रह्मयुग की कहानी। एक ऐसा युग जहाँ न कोई सुरक्षित था और न ही कोई बच निकलता था। यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि यह हमें बताती है कि कुछ रहस्य हमेशा छिपे रहने के लिए होते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की और भी डरावनी कहानियाँ सुननी हैं, तो हमारे चैनल आर के संधान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ।